वंदे मातरम साथियों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका अपने परिवार में। आज अपने बात करेंगे कृषि प्रवेशक भर्ती परीक्षा 2025 की, जिसका विज्ञापन जल्दी आने वाला है। जी हाँ साथियों, भर्ती 2025 की है, लेकिन इसका जो एग्जाम है, परीक्षा तिथि है, वो है मार्च 2026। 8 मार्च 2026 को इसकी परीक्षा का आयोजन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई जाएगी। इसमें पदों की संख्या को लेकर बात की जाए तो पदों की संख्या है 1100। अभी जो पदों की संख्या बताई जा रही है वो 1100 है। इसमें कमी या बढ़ोतरी भी की जा सकती है। अपने अब बात करें कि कृषि प्रवेशक भर्ती में जो परीक्षा का पैटर्न है वो क्या रहता है। परीक्षा के पैटर्न की बात की जाए तो इसमें जो प्रश्नों की संख्या रहती है वो होती है 100 प्रश्न इसके अंदर आते हैं। और अंक भार जो रहता है, वो अंक भार होता है 300। कुल मिला के बात की जाए तो एक प्रश्न 3 अंक का होता है। अब अपने बात करें कि ये 100 प्रश्न आते कहां से हैं, तो इन 100 प्रश्नों को जो बांटा गया है वो बांटा गया है। 15 प्रश्न आते हैं अपने सामान्य हिंदी से, 15 प्रश्न अपने आते हैं सामान्य हिंदी से। सामान्य हिंदी में बात की जाए तो संधि से, समास से, उपसर्ग से, प्रत्यय से, विलोम शब्द से, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि और परिभाषिक शब्दावली जैसे टॉपिक दिए हैं उनमें से आते हैं। उसके बाद में अगर अपने बात करें तो अपने को जीके का पार्ट दिया हुआ है। जीके के पार्ट की बात की जाए तो इसमें आते हैं 25 प्रश्न। 25 प्रश्नों को लेकर अपने अगर बात करें तो ये 25 प्रश्न राजस्थान का भौगोलिक परिदृश्य, राजस्थान की कला एवं संस्कृति, राजस्थान का इतिहास इत्यादि टॉपिक दिए हैं, उनमें से इन 25 प्रश्नों को लिया जाता है। ये तो हुए कुल 40 प्रश्न ही, ये तो हुए टोटल 40 प्रश्न ही। बात करें 60 प्रश्न और कहां से आते हैं, तो 60 प्रश्न है जो अपने कृषि से संबंधित जो विषय हैं उनमें से आते हैं। कृषि से संबंधित विषय कौन कौन से हैं, तो उनको 3 भागों में बांटा गया है। सस्य विज्ञान के 20 प्रश्न अपने को देखने को मिलते हैं। बात करें दूसरा भाग है इसका उद्यान विज्ञान की बात की जाए तो 20 प्रश्न अपने को यहां से देखने को मिलते हैं। और तीसरा पार्ट अपने अगर इसकी बात करें तो वो है पशुपालन की अपने बात की जाए तो इनके भी 20 प्रश्न अपने को देखने को मिलते हैं। यानी कि कुल मिला के बात की जाए तो कृषि से संबंधित जो तीनों विषयों में 20 प्रश्न आते हैं। 60 प्रश्न इनके होते हैं और 40 प्रश्न हिंदी और जीके के आते हैं। कृषि से संबंधित विषय तीनों के 60 अंक के 3 पार्ट में 180 अंक कृषि से आते हैं और 120 नंबर को अपने को जो देखने को मिलता है वो हिंदी और जीके में से देखने को मिलता है। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहती है। आपको अपने इस YouTube चैनल पर कृषि से जो संबंधित विषय हैं उनके बारे में निःशुल्क वीडियोज उपलब्ध कराए जाएंगे। जहां तक अपनी कोशिश रही, पूरा संपूर्ण सिलेबस आपको इस YouTube पर निःशुल्क करवाया जाएगा। बस आपके सहयोग और निरंतरता की जरूरत है। आज अपने जो बात करेंगे वो करेंगे पशुपालन से शुरुआत करेंगे। अपने जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं पशुपालन से। पशुपालन की बात की जाए तो अभी अपने बात की थी पशुपालन में प्रश्न आते हैं 20। पशुपालन में प्रश्नों की संख्या 20 और अंक बार जो रहता है वो 60। अंक बार जो रहता है वो 60 का। बात करेंगे 20 प्रश्न कहां से आते हैं, तो पशुपालन के सिलेबस में अपने को 4 प्रकार के पशु है। गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है। इनकी नस्लों के बारे में दिया हुआ है, इनकी नस्लों से प्रश्न आता है। उसके बाद में बात करें ऊंट प्रबंधन के बारे में आता है, मुर्गी पालन के बारे में आता है और मुर्गी के कुछ प्रमुख रोग दिए उनके बारे में आता है। पशुओं से अन्य संबंधित रोग भी दिए हुए हैं, सामान्य औषधियों के बारे में दिया हुआ है,
उसके बाद में अपने अगर बात करें तो पशुओं के बधियाकरण से पशुओं की आयु ज्ञात करना, और पशुशाला या दूध डेयरी में जो भी बर्तन उपयोग किए जाते हैं उनसे संबंधित रसायनों से संबंधित प्रश्न आते हैं। और अपने बात करें अगर तो इसमें अपने सिलेबस के अंदर ये आता है। इन सिलेबस के बाद में अगर अपने जो भी बात करें दूध, इसमें एक टॉपिक दिया है दूध और दूध से बनने वाले संगठन, जैसे दही है, पनीर है, छाछ है, इन सब के संगठन और दूध के संगठन के बारे में भी पूछा जाता है। तो आज अपने जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो शुरुआत करेंगे पशुपालन में भैंस की नस्लों से। भैंस की नस्लों से बात की जाए तो अपने बात करते हैं कि भैंस की नस्ल के बारे में क्या पढ़ेंगे। भैंस की नस्ल के बारे में सबसे पहले अपने सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। भैंस की सामान्य जानकारी, भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है, कौन से कुल से संबंधित है, राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, भारत में कहां पाई जाती है, इसकी श्वसन दर कितनी है, इन सब के बारे में पहले अपने जानकारी लेंगे। उसके बाद में भैंस की जो नस्लें दी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इन सब की जानकारी लेने से पहले अपने को जानना चाहिए कि कृषि प्रवेशक के पिछले कुछ वर्षों में परीक्षाएं आयोजित की गई हैं, जैसे 2013 के, 2015 की, 2018 की, 2021 की, 2023 की। उन भर्ती परीक्षाओं में भैंस से संबंधित कौन कौन से प्रश्न और कहां से उनके बारे में पहले अपने जानकारी करेंगे। तो बात करें अपने 2013 की परीक्षा की, तो 2013 की परीक्षा में एक प्रश्न अपने को नीली रावी भैंस का उद्गम पूछा हुआ था। नीली रावी के उद्गम की बात करें तो नीली रावी का उद्गम हुआ था फिरोजपुर है जो पंजाब में पड़ता है, फिरोजपुर पंजाब। अपने फिर बात की जाए तो 2013 की ही भर्ती में एक प्रश्न आया था सिर पर सफेद टीका। बात करें तो सिर पर सफेद टीका, सिर पर सफेद टीका की बात की जाए वो भी नीली रावी के होता है। उसके बाद में बात करें 2013 में ही एक प्रश्न आया था अपने जाफराबादी नस्ल से, जाफराबादी का भी उद्गम पूछा हुआ था, जाफराबादी का भी उद्गम पूछा हुआ था। गिर का काठियावाड़ क्षेत्र गुजरात, गिर जंगल काठियावाड़ क्षेत्र गुजरात। काठियावाड़ गुजरात। अपने फिर बात की जाए तो 2013 में एक प्रश्न आया था मेहसाना नस्ल से, मेहसाना नस्ल से। मेहसाना नस्ल का क्रॉस पूछा हुआ था, तो अपने इसके क्रॉस की बात करें तो इसका क्रॉस है मुर्रा। मुर्रा तो नर था, इंटू मादा थी सूरती। इसके क्रॉस की बात की जाए तो मुर्रा नर और मादा सूरती से प्रश्न आया था। फिर अपने बात करें तो एक प्रश्न आया था, ये प्रश्न देखो 2013 और 2023 दोनों में आया था, सर्वाधिक वसा के बारे में अपने को पूछा हुआ था। सर्वाधिक अपने को पूछा हुआ था, सर्वाधिक वसा कौन सी भैंस में होती है। सर्वाधिक वसा होती है 12 से 14%, वो होती है बदावरी के अंदर। किसमें होती है? बदावरी। ये प्रश्न 2013 और 18 की भर्ती में आया हुआ था।
बात करें अपने 2015 की भर्ती से लेकर, तो 2015 की भर्ती में सुरती नस्ल का उद्गम पूछा हुआ था। सुरती का उद्गम है गुजरात। सुरती नस्ल का उद्गम पूछा हुआ था, वो है गुजरात। एक बात की जाए अपने 2015 में मुर्रा नस्ल से प्रश्न आया हुआ था। मुर्रा नस्ल का प्रश्न आया हुआ था। तो मुर्रा की बात, मुर्रा की विशेषता दी हुई थी और मुर्रा की सभी को विशेषता पता है। इसके सींग होते हैं छोटे, सींग छोटे और जलेबी आकार के। ये प्रश्न आया हुआ था, सींग छोटे और जलेबी आकार के किसके होते हैं। तो बात करें मुर्रा की, तो नीली रावी का उद्गम पूछा, जाफराबादी का पूछा, इसका सुरती का भी पूछा हुआ है। बात करें अपने इसके बाद में 2018 की, तो 2018 में एक प्रश्न आया हुआ था जिसमें 3 भैंस की नस्लें दी हुई थी और एक दिया हुआ था राठी। 3 भैंस की नस्लें और एक दिया हुआ था राठी। कौन सी नस्ल भैंस की नहीं है। तो राठी है गाय की, राठी है गाय की। फिर अपने बात करें तो 2018 की भर्ती में एक प्रश्न आया हुआ था एनडीआरआई करनाल। एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल के बारे में पूछा हुआ था। फिर अपने बात करें 2021 की, तो 2021 में एक भदावरी नस्ल थी, उसकी विशेषता दी हुई थी तांबे जैसा रंग, तांबे रंग का शरीर, तांबे रंग का शरीर पूछा हुआ। तो तांबे रंग का शरीर है भदावरी। और अपने बात की जाए, एक प्रश्न है जो कृषि प्रवेशक भर्ती का फेवरेट प्रश्न बन चुका है। कृषि प्रवेशक भर्ती का फेवरेट प्रश्न है हसियाकार या द्राती नुमा सींग। बात करें तो हसियाकार सींग, हसियाकार या द्राती नुमा सींग कौन सी नस्ल के होते हैं। तो वो है सुरती। इस प्रश्न के बारे में अगर बात की जाए तो ये प्रश्न 2013 में, 18 में, 21 में और 23 में भी अपने को देखने को मिला था। इस प्रकार अपने अगर बड़ी बड़ी बात करें तो 2013 की भर्ती में एक बार उदयपुर यूनिवर्सिटी ने एग्जाम लिया था, वो किसी कारणवश रद्द हुआ था, उसके बाद में दोबारा एग्जाम हुआ था। तो 2013 की भर्ती में डबल क्वेश्चन आए, कुछ ज्यादा लगा आपको। तो नीली रावी का उद्गम पूछा हुआ था, सिर पर सफेद टीका, वो भी नीली रावी का है। नीली रावी का उद्गम फिरोजपुर था। जाफराबादी का उद्गम पूछा, गिर जंगल काठियावाड़ गुजरात है। ये 2013 और 18 में आया हुआ है। मेहसाना नस्ल के बारे में पूछा होता, इसका क्रॉस मुर्रा इंटू सुरती, ये 2013 और 2023 के अंदर आया हुआ था। उसके बाद में बात करें मुर्रा नस्ल की विशेषता दी हुई थी सींग छोटे और जलेबी आकार के, ये 2015 में आया था। सुरती नस्ल का उद्गम 2015 गुजरात में पूछा हुआ था। सर्वाधिक वसा की बात करें तो 2013 और 18 में सर्वाधिक वसा पूछा हुआ था भदावरी नस्ल से, और 2021 में आया था तांबे रंग का शरीर किसका है, भदावरी का, ये भी पूछा हुआ था। 2018 के अंदर 3 भैंस की नस्लें दी हुई थी और चौथा दिया हुआ था राठी। राठी किस, तो उसमें पूछा था भैंस की नस्ल नहीं है, तो राठी थी, वो गाय की थी। एक दिया था एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, करनाल हरियाणा में है। सबसे फेवरेट पर्सन जो कृषि प्रवेशक था वो है हरियाणा। हंसियाकार सींग कौन सी नस्ल के होते हैं, तो वो है सुरती। ये 2013, 18, 21 और 23 हर भर्ती में ये प्रश्न अपने को देखने को मिला है। तो कुल मिला के बात की जाए तो हर भर्ती परीक्षा में 2 या 3 प्रश्न अपने को भैंस से देखने को मिलते हैं। लगभग देखा जाए तो अपने को भैंस से संबंधित क्वेश्चनों की 2
क्वेश्चन तो अपने भैंस से संबंधित आएंगे ऐसा अपने को देख सकते हैं, क्योंकि 2 या 3 प्रश्न हर भर्ती परीक्षा में आए हैं। 2 प्रश्न यानी कि 4 अंक अपने भैंस से आएंगे। तो अब अपने बात करेंगे भैंस की सामान्य जानकारी के बारे में। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? भैंस कौन से कुल से संबंधित है? भैंस में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? राजस्थान में सर्वाधिक भैंस, राजस्थान में सबसे कम भैंस, भारत में सर्वाधिक भैंस, विश्व में सर्वाधिक भैंस। भैंसों की संख्या नवीनतम पशुगणना के अनुसार कितनी है? भैंस की श्वसन दर कितनी है? इन सब की भैंस की सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में अपने पढ़ेंगे भैंस की अपने सिलेबस में जो नस्लें दी हुई हैं, मुर्रा है, सुरती है, जाफराबादी है, भदावरी है, मेहसाना है, और एक नस्ल और है अपने को। उन 6 नस्लों के बारे में अपने को भैंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आगे की क्लास में भैंस की सामान्य जानकारी और उसके बाद में एक एक करके भैंस की प्रमुख नस्लों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।